कर्पूरगौरं करुणावतारं संसारसारं भुजगेन्द्रहारं सुधावसन्तं हृदयारविन्दे भवं भवानी सहितं नमामि। नमस्कार दोस्तों, आज हम स्वासदा की यूट्यूब चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत अभिनंदन करते हैं। आज हम महाशिवरात्रि के ऊपर चर्चा करेंगे कि महाशिवरात्रि का हमारे जीवन में क्या महत्व है, हमें इसको कैसे मनाना चाहिए और इसको मनाने से हमें क्या लाभ मिलता है। जैसा कि आपको पता है कि महाशिवरात्रि जो वह पर्व है वह फाल्गुन कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी जो इस बार 15 फरवरी रविवार को है, उस दिन हम महाशिवरात्रि का व्रत, पूजन, अभिषेक, भगवान का नाम स्मरण करेंगे। यह जो है महाशिवरात्रि का हमारे जीवन में बड़ा विशेष महत्व है, क्योंकि फाल्गुन मास में पड़ती है। हर महीने के कृष्ण पक्ष में शिवरात्रि आती है, जिसमें शिव जी का पूजन यजन हम करते हैं। लेकिन इस महाशिवरात्रि का इस विशेष महत्व है क्योंकि भगवान शंकर के जीवन से बहुत सारी जुड़ी घटनाएं इससे जुड़ी हुई है। जैसे भगवान का लिंगोद्भव की कथा आती है, लिंग के उद्भव की कथा भी बताते हैं कि इसी दिन हुआ था, लिंग का उद्भव हुआ था। उसके साथ साथ भगवान का विवाह हुआ था, जो उसके बाद जो है भगवान का जो है बहुत सारे जो जीवन की अच्छी चीजें इस चतुर्दशी से जुड़ी हुई हैं। यह इसको हम समुद्र मंथन से भी जोड़ते हैं। ऐसी कथा मिलती है शिव पुराण में कि जब समुद्र मंथन हुआ तो उस समय जो विष निकला, तो विश्व को भगवान शंकर ने धारण किया, क्योंकि अच्छा सब ग्रहण करने का प्रयास करते हैं, बुरा जो है बहुत कम लोग। बुरा मतलब जो ऐसी चीज जिसको व्यक्ति को धारण करने से कष्ट हो वो आदमी कम धारण करता है। तो नीलकंठ जो भगवान कहलाए, जो उन्होंने विष को धारण किया, विष को पिया और अपने कंठ में धारण किया, तो वह जो वो भी इस जो है चतुर्दशी से इसको जोड़ के देखते हैं कि उस दिन चतुर्दशी के दिन ही ऐसा काम हुआ था। एक बड़ी अब हम जब व्रत रखते हैं तो उसमें एक शिव पुराण में कथा आती है बहेलिया की, बड़ी प्रसिद्ध कथा है। कहते हैं कि यदि आप व्रत रखते हैं और कथा नहीं सुनते हैं तो व्रत का पूरा लाभ आपको नहीं मिलता है। यह एक शिकारी की कथा है, बहेलिया की कथा है। वह ऐसा शिकारी था कि वह जो था वो नित्य जंगल में जाकर के पशुओं को मारता था। वह एक बार गया और वो अपने सर्कस से मारने का, एक हिरणी उनके सामने आई और वो सर्कस से बाण निकाल के मारने का प्रयास कर रहा था। तब तक उसने हिरणी ने कहा कि देखो, पहले के जमाने में लोग क्या करते थे कि पशुओं की भाषा समझते थे, आजकल की तरह नहीं था कि पशु की भाषा लोग नहीं समझते। तो हिरण ने कहा कि देखो, मैं अभी जा रहा हूं और मुझे अपने परिवार से मिलना है। मैं जब परिवार से मिलके आऊंगा तब मेरा तुम वध कर देना। तो चूंकि शिकारी का हृदय द्रवित नहीं होता है, शिकारी का हृदय बड़ा कठोर होता है, क्योंकि जब किसी की आदमी हिंसा करता है, किसी का वध करता है तो बहुत हिंसक होता है। इसीलिए कहते हैं कि कोई आजकल लोग नशे में जो भी हिंसक काम होते हैं नशे में करते हैं, अपने होश में नहीं करते। कोई आत्मा जो होती है वह अच्छे बुरे काम को रोकती है, तो आत्मा की आवाज को दबाने के लिए हम नशा करते हैं ताकि हम अपनी अंतरात्मा की आवाज को दबा करके उस कार्य को संपन्न कर सकें। तो यह जो हिरण था वो चला गया। फिर दूसरा एक और हिरण उनके सामने आया, उसको भी मारने का प्रयास किया उसने। उस हिरण ने कहा कि देखो, मैं गर्भ से हूं, मुझे बच्चा होने वाला है और मेरा प्रसव बहुत करीब है, तो तुम मुझे कुछ समय मोहलत दो ताकि मैं प्रसव जो है करके आऊं, क्योंकि अभी तुम मारोगे तो मैं 2 व्यक्ति के मरने का पाप लगेगा। फिर उसका हृदय द्रवित हुआ, उसको भी छोड़ दिया, जाने दिया। और उसके बाद जो है फिर उसके सामने तीसरा हिरण आता है। वो कहता है कि देख, उसको भी मारने का प्रयास करता है वो कहता है कि देखो, मैं बहुत प्यासा हूं। और कहते हैं कि किसी भी जीव को तब मारो जब वो संतुष्ट हो। मैं जल पी करके आता हूं और उसके बाद फिर जो है वह तुम मुझे मारना। इस बार उसका हृदय बहुत कठोर होता था। कहता कि अभी तक 2 लोगों ने ऐसे करके गए, वापस नहीं आए, तुम भी नहीं आओगे। बोला नहीं, मैं तुमसे वादा करता हूं कि मैं निश्चित रूप से आऊंगा। तो इस तरह से वो उसको भी छोड़ देता है और इस तरह से वो तीनों हिरण जो है चले जाते हैं। वो जो तीनों हिरण थे वह 3 रूप थे हमारे इस जीवन के, जो काम रूपी जो है काम क्रोध मद लोभ जो हमारे हैं, इसके ये प्रतीक थे। हमें अपने जीवन में तीनों चीजों को छोड़ना है। काम क्रोध मद लोभ, ये 5 चीजें हैं, लेकिन काम क्रोध मद जो हम छोड़ देंगे तो हमारे जीवन में पाप का जो है अवदर्भाव कम होगा।
इस तरह से यह फिर उसके बाद वह उस दिन बहुत दुखी होता है, उसको शिकार नहीं मिलता है। अचानक वह जंगल के बहुत पुराने पेड़ पर चढ़ जाता है, बोला रात के समय कि भाई हमें आज शिकार करना ही है। वह जाता है तो संजोग से उस पेड़ के नीचे जो बेल का पेड़ होता है, बेल के पेड़ के नीचे पत्ते उसके हाथ पैर से लगते हैं और गिर जाते हैं। तो वह जो बैर उसका जो बेलपत्र भगवान शंकर के ऊपर वो प्राचीन मंदिर था, वहां कोई पूजा नहीं करता था, तो बेलपत्र गिरते हैं और जो गर्मी का महीना था तो उसके शरीर से पसीना निकलता है तो उस पसीने को वह बूंद के रूप में भगवान शंकर के शीलों में गिरता है। भगवान शंकर प्रसन्न होते हैं और उसके बाद उसके मन को जो है वह बदल देते हैं और कहते हैं देखे तुम बहुत बड़े पूजा, तुम जो है जो काम करो छोड़ दो, यह काम अच्छा नहीं है, आज का दिन बड़ा शुभ है और आज से तुम हिंसा छोड़ दो। बाद में वो वहेलिया जो हिंसा कार्य को छोड़ करके, हिंसक काम को छोड़ करके एक जो है साधु का रूप धारण करके अपने पापों का प्रायश्चित करते हुए वह जो है अपने जीवन में मुक्ति को प्राप्त करता है। कहने का मतलब है कि यदि आप शिवरात्रि के दिन पूजा करते हैं, पाठ करते हैं, व्रत रखते हैं, उपवास करते हैं, यजन करते हैं, जो भी करते हैं, उसमें सबसे बड़ी चीज है कि आपका जो मन है वह मन सात्विक होना चाहिए। सात्विक मन से किया हुआ कार्य आपके जीवन में प्रगति को प्राप्त करता है। अब हम आते हैं कि हम इस शिवरात्रि के दिन क्या क्या हमें करना चाहिए। सबसे पहली चीज है कि चूंकि हमें भगवान शंकर का पूजन करना चाहिए। पूजन इसलिए क्यों करना चाहिए? ईश्वर की पूजन करने से हमारे अंदर जो है हमारे ओज शक्ति, हमारे जीवन के अंदर जो ऊर्जा है वो बढ़ती है। कैसी ऊर्जा? सात्विक ऊर्जा बढ़ती है। जब हमें कोई भी चीज कहते हैं तेजो से तेजो मय दे, वीर्यो से वीर्यो मय दे, बलमसी बलम मय दे। हमारे देवता जो है, हमारे जो आराध्य देव हैं, हम जिनको मानते हैं, उनके अंदर सारी चीजें हैं। हम उनसे क्या लेना चाहते हैं वो हमारे ऊपर निर्भर करता है। तो जब हम पूजन करते हैं तो पूजन से हम उस भगवान के अंदर आधान करते हैं, उनको स्नान कराते हैं। जैसे पूजन का भी 10 पंचोपचार पूजन होता है, 200 पूजन होता है, 400 पूजन होता है, जो आपकी श्रद्धा जितना आप कर सकते हैं। और सबसे बड़ी बात है कि भगवान शंकर के पूजन में कोई बहुत विशिष्ट चीज की कोई जरूरत नहीं होती। मैं चर्चा कब करूंगा कि भगवान शंकर के जीवन में जो है सबसे जरूरी चीज है, आप उनको प्रेम से जल चढ़ा दीजिए। जब आप जल चढ़ाएंगे तो भगवान शंकर उससे खुश हो जाएंगे। भगवान को कुछ नहीं चाहिए, श्रद्धा चाहिए। इसलिए कैसे आशुतोष तुम अवगण दानी, आरत हरो दीन दर जानी। सबसे जलाशु इसलिए कहा गया कि बहुत जल्दी खुश होने वाले हैं। वो आपकी प्रेम, आपकी श्रद्धा के प्रति वो देखते हैं कि आपकी श्रद्धा के प्रेम से आप उनको जल चढ़ाते हैं। तो वह जल जो है बहुत जरूरी। हमारे जीवन में कहते हैं कि रहीमन पानी राखे, बिन पानी सब सुन, पानी गए नुबरे मोती मानुष सुन। इसलिए भगवान शंकर के मंदिर में आप, जब शिवलिंग के मंदिर में आप जाएंगे, देखते होंगे घड़ा रहता है, घड़े के ऊपर जल रहता है। वो जल धीरे धीरे भगवान शंकर के शिव के लिंग के ऊपर गिरता है। वह जो है नित्य गिरता रहता है। इसलिए गिरता रहता है कि उनके परमान हमेशा जीवन में अभिषेक चलता रहता है। उनका जो शिवलिंग हमेशा गीला रहता है, क्योंकि भगवान शंकर ने जो विष धारण किया, क्योंकि शरीर में बहुत उष्मा है, बहुत ऊर्जा है, बहुत गर्मी है। उस गर्मी को शांत करने के लिए, उष्मा को शांत करने के लिए हम सबसे पहले जल चढ़ाते हैं। उसके बाद जो है हम चंदन लगाते हैं। जो सफेद चंदन भगवान शंकर को विशेष प्रिय है, जिसको मलयाग्री चंदन कहते हैं। आज तो थोड़ा मुश्किल मिल जाता है वैसे। तो हमें भगवान शंकर को जो है चंदन लगाना चाहिए। चंदन के बारे में कहा है कि चंदन विष व्यापत नहीं, लपटे रहत भुजंग। चंदन के ऊपर किसी चीज का असर नहीं होता, उस पे सांप लपेटा रहता है और उसका जो विष उसको व्याप्त नहीं होता है। इसलिए कहते हैं कि यदि आप अच्छे व्यक्ति हैं तो आपके ऊपर बुरी चीजों का कोई प्रभाव नहीं पड़ता। ये सबसे बड़ी सीख है महाशिवरात्रि के लिए कि आपको भगवान शंकर के बहुत सारे गढ़ हैं। उनके सबसे पहले गढ़ों की पूजा होती है। तो भगवान शंकर के जो गढ़ हैं वो बहुत शांत नहीं है, उदंड है। उन्होंने आपने देखा होगा सती के समय उन्होंने कहा वहां जाकर यज्ञ, वहां दक्ष के यहाँ जाकर पूरा यज्ञ विध्वंस कर दिया। तो वह भी उनके गढ़ है जो वो वहां जाकर के शांत हो जाते हैं। भगवान शंकर के पास जाकर शांत हो जाते हैं। क्यों शांत हो जाते हैं? भगवान शंकर जो है सारे लोगों को अपना स्थान देते हैं। वो अच्छे हो बुरे हो सबको वो अपने जगह देते हैं। ये सबसे बड़ी विशेषता है भगवान शंकर की। तो हम जो है उनको चंदन लगाते हैं। उसके बाद जो है हम धूप जलाते हैं। पहले के समय में
धूप एक पेड़ होता है जो आजकल कम मिलता है, उसको पहले जो हम जलाते थे जिससे बहुत सी खुशबू आती थी। आजकल धूप का रूप दूसरा कैंडल बना करके आएगा, वो भी अच्छा है, जो मिलता है हमें जलाना चाहिए। जो कहते हैं कि जो समय के देश का से जो चीज सामग्री मिले उससे हमें पूजन करना चाहिए। तो धूप जलाते हैं, धूप का जो धुआं होता है उससे क्या होता है, उससे सुगंधित चीजें आसपास का जो माहौल है वो क्रिएटिव हो जाता है, एक सात्विक माहौल पैदा हो जाता है, ये बहुत जरूरी चीज है। उसके बाद हम दीपक जलाते हैं। दीपक के बारे में बहुत जरूरी चीज, दीपक क्यों जलाते हैं? हर पूजा में आप देखते हैं दीपक जलाया जाता है। इसे कहते हैं कि जलाए दिए पे रहे ध्यान इतना, अंधेरा धरा पे कहीं रह न जाए। हम जब दीपक जलाते हैं तो हमारे जीवन में जो है अंधेरा से प्रकाश की तरफ, तमसो मा ज्योतिर्गमय, जो कहते हैं कि हमें अंधेरा से प्रकाश की तरफ जाने के लिए दीपक अवश्य जलाना चाहिए, ताकि हमारे जीवन के अंदर जो भी तमस है, जो भी बुरी चीज है वो दूर हो और प्रकाशवान होकर के हम जो अपने जीवन में आगे बढ़े। उसके बाद हम जो है मीठा चढ़ाते हैं। मीठा के बारे में कहा गया कि आपके पास जो भी चीज उपलब्ध हो, गुड़ हो, कोई भी चीज हो, मीठा गुड़ नैवेद्य जिसको कहते हैं, हमें चढ़ाना चाहिए, प्रेम से चढ़ाना चाहिए। ऐसा नहीं कि भगवान शंकर बहुत अच्छा मिठाई की दाग कुछ होता है, वो भगवान को कुछ नहीं चाहिए। भगवान आपके भाव को देखता है, किस किस भाव से भक्त हमारा यजन कर रहा है, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। तो हमें जो भी नैवेद्य मीठा जो आपको उपलब्ध है, यदि घर का बना मीठा हो तो सबसे उत्तम माना गया है, क्योंकि जब आप प्रसाद बनाते हैं तो उसको प्रसाद, भोजन और प्रसाद में ही फर्क होता है। भोजन हम अपने लिए करते हैं, प्रसाद भगवान के चढ़ाते हैं, उस प्रसाद को हम ग्रहण करते हैं। तो उस भावना जो होती है बनाने के प्रति, उस खाने के प्रति जो भावना होती है, कहते हैं जैसा खायन वैसा हो मन, जैसा आप पिए पानी वैसी हो वाणी। तो जिस भावना से हम भोजन करेंगे या बनाएंगे, उसी भावना से हमारा जो है उसी हिसाब से हमारे को वो भोजन या प्रसाद हमें पोषण करता है। इसलिए कहते हैं भंडारे का जो भोजन होता है वो प्रसाद होता है और सबसे उत्तम माना गया है भंडारे का। आप कभी भंडारे में जाने खाए जाए तो आप कहेंगे बहुत अच्छा, जबकि उसमें बहुत सारी चीजें जो है वर्जित नहीं पड़ती है, लेकिन फिर भी चूंकि उसके अंदर वो सत्व आता है, उस भगवान की जो भावना आती है कि हमें लोगों को अच्छा भोजन कराना है, वो हमें अवश्य करना चाहिए। उसके बाद हम भगवान को जो अभिषेक करते हैं, अभिषेक के लिए बताया गया है कि आप दूध से भी कर सकते हैं, गंगा जल से कर सकते हैं, जल से कर सकते हैं, शहद से कर सकते हैं, आंवला गन्ने के रस से कर सकते हैं, कुशोदक से कर सकते हैं। बहुत सारी चीज है, उसमें अलग अलग विधान है कि हमें किस कामना से अभिषेक करना है, तो क्या किस चीज से अभिषेक करना चाहिए। यदि आपको मान लीजिए को शुगर का रोग है, उससे मुक्ति प्राप्त करना है, तो आप गन्ने के रस से अभिषेक करेंगे तो आपको शुगर में फायदा होगा। और कुशोदक है, उसमें एक जो है शनि के ग्रह के लिए होता है कि शनि ग्रह से यदि आपको पार होना है तो हमें कुशोदक करना है। बहुत सारे उसमें विधान है। तो हमें अभिषेक जो भी करना है, हमें उसको भगवान के शिवलिंग को अभिषिंचित करना है, वो अभिषेक होता है। उसके बाद हम जो है शहद चढ़ाते हैं। शहद का निर्माण प्रकृति के सबसे जो सूक्ष्म तत्वों से होता है। जो मधुमक्खी होती है, हर पराग में जाके बैठती है, उसकी अच्छी चीज को लाके अपने उस पर रखती है, हम उसे शहद निकालते हैं। तो यह जो शहद है वो बहुत सारी चीज, वनस्पति का सबसे जो है उत्तम पदार्थ है, जिसको कहते हैं जैसे दूध का सबसे उत्तम पदार्थ घी है, वैसे ही शहद जो है सबसे उत्तम पदार्थ माना गया है। तो हम उस शहद चढ़ाते हैं और उसके बाद जो है फिर हम फल चढ़ाते हैं। फल में हम ध्यान रखते हैं कि वेर का फल मिले तो अच्छा है। देखिए वेर जो है, वेर का जो पेड़ होता है वह जो है उस कांटे होते हैं, कांटे के अंदर पेड़ फल होता है, और बेर का पेड़ बेर का फल जो है भगवान को बड़ा प्रिय है, हमें चढ़ाना चाहिए। बेर का पेड़ मिल जाए, जो फल मिल जाए तो सबसे उत्तम माना गया है। तो यह बहुत जरूरी। उसके बाद बेलपत्र चढ़ाते हैं। बेलपत्र भगवान को, शंकर को बहुत प्रिय है। ये ध्यान देने वाली बात है, बेलपत्र 3 पत्तियों वाला हो, खंडित ना हो, साफ सुथरा हो, उसके आगे का पर्ता आप तोड़ लें, ताकि जो है उसकी गांठ तोड़ के चढ़ाएंगे, गांठ वाली बेलपत्र को नहीं चढ़ाना चाहिए, और उसको विषम मात्रा में चढ़ाइए। 1 चढ़ाएं, 3 चढ़ाएं, 5 चढ़ाएं, 7 चढ़ाएं, 10 चढ़ाएं, 11 चढ़ाएं, इस तरह से विषम मात्रा में चढ़ाना चाहिए, क्योंकि विषम मात्रा जो होती है वह भगवान वो अच्छी मानी जाती है पूजा के लिए। उसके बाद जो है भस्म लगाते हैं। भस्म जो है वो भगवान शंकर को बहुत प्रिय है। बड़ी चर्चित कथा है कि जब भगवान शंकर का विवाह हो रहा था तो उनको तैयार करना था कि भाई वो दूल्हा बन रहे थे और पार्वती के यहाँ जाना था।
तो भगवान शंकर ने, लोग आजकल जो दूल्हा शादियां होती हैं तो लोग जाकर के पार्लर, ब्यूटी पार्लर में जाकर सजते हैं। उस समय तो ऐसा कोई कंसेप्ट था नहीं, तो भगवान शंकर ने अपने शरीर में पूरे भस्म को लपेटा और उसमें मुंड माला पूरा पहन करके और पूरा भूत भावन भगवान जो है वो आए थे शादी के लिए। जो शादी के लिए आए और जब उनकी जो सास परसने के लिए आई तो उनको देख कर डर गई और उन्होंने कहा कि ऐसा जो है कोई दूल्हा होता है क्या। पार्वती जी समझ गई कि भाई उनको डर गई हैं, इसलिए पार्वती जी ने उनको उनको संदेश दिया कि देखिए दूल्हा ऐसा नहीं होता, दूल्हे का रूप धारण करिए। फिर भगवान ने बड़ा सुकोमल रूप धारण किया, बहुत सुंदर रूप धारण किया और फिर उनकी जो माँ सुनैना थी वो आकर के परछा और उनको दूल्हे को उन्होंने, फिर वो उनका सारे संस्कार हुए। तो यह जो है भस्म जो है, भस्म बनता कैसे है, भस्म जो है कहते हैं कि भस्म विभूषित करा नौनीत ताभा। यह भस्म जो है, जो दुनिया की सबसे जलने के बाद सबसे जो एब्स्ट्रैक्ट होता है, सब छोटा तत्व होता है भस्म होता है। और खास करके जो भस्म जो है वह जो है भगवान को, शंकर को प्रिय है, जो जो लाश जलाई जाती है, जो वो भस्म उनको ज्यादा प्रिय है। आज भी आप जब जाएंगे उज्जैन में तो उज्जैन में आज भी जो सुबह का भस्म आरती बड़ा प्रमुख है, बड़ा बहुत प्रसिद्ध है और उसमें हम आप उसका दर्शन होता है, टीवी पे भी आता है। तो भगवान शंकर का अभिषेक जो है वहां पे सुबह की भस्म आरती होता है, वो अवश्य देखें तो आपको समझ में आएगा। वो एक्चुअली भस्म जो होता है वह, और वो जो लाश जलती है वहां से आकर के भस्म को शुद्ध करके फिर उसके बाद भगवान को भस्म विभूषित किया जाता है। हमें सौभाग्य मिला है भस्म आरती देखने का, अवश्य जाएं, अब दर्शन करें, महाकाल का आशीर्वाद लें। उसके बाद इस तरह से भगवान शंकर की पूजा करते हैं। भगवान शंकर की पूजा में मैंने बताया आपको सबसे बड़ी श्रद्धा, बहुत जरूरी श्रद्धा, जितना अच्छा होगा उसी हिसाब से आपको उसका फल मिलेगा। अब हम भगवान शंकर के परिवार के बारे में चर्चा करेंगे। आज के समय में जब हमारा परिवार विखंडित हो रहा है, परिवार में बहुत सारी विसंगति आ रही है, आजकल एक दूसरे का मेल जोल खत्म हो गया है। यह भगवान शंकर के परिवार से हमें इस बहुत सीखने की जरूरत है, जो भगवान शंकर इस महाशिवरात्रि का सबसे बड़ा संदेश है। आज हम एक दूसरे के जो है कमियों को ढूंढते हैं, हम एक कमी को निकालने का प्रयास करते हैं, चित्तानुसरण करते हैं, मजाक उड़ाते हैं, क्योंकि परिस्थितियां बदलती रहती हैं। व्यक्ति की पहचान आज के समय में उसके पद, प्रतिष्ठा, पैसा, सारी चीजें हैं, जबकि ये सारी चीजें जो है एक समय के बाद सारा चीज खत्म हो जाता है। हमें सबसे बड़ी चीज जो परिवार को जोड़ने की चीज है वो प्रेम, सद्भाव, वो हमें बना के रखने की जरूरत है, वही काम आता है। और सत्य बात यह है कि जब कैसे धीरज धर मित्र और नारी, आपत्तिकाल परस्योचारी। आदमी की पहचान तब होती है जब आदमी संकट में हो। संकट में जो आपका साथी है वही आपका साथी है, वही आपका मित्र है, वही आपका परिवार है, वही आपका रिश्तेदार है, जो भी है वही है। और जो संकट में काम आए वही आपका सबसे बड़ा, आपका शुभेच्छु है। तो इसलिए भगवान शंकर के परिवार से हमें सीख लेनी चाहिए। भगवान शंकर के परिवार में कुल मिला के 4 लोग हैं। भगवान शंकर स्वयं, पार्वती जी हैं, उनके 2 पुत्र हैं, गणेश जी और कार्तिकेय जी। अब देखिए कितनी इनके परिवार की कितनी विसंगति है। मैं आपको बता रहा हूं कि विसंगति से हम संगति को कैसे जोड़ सकते हैं। भगवान शंकर का जो वाहन है वो है वृषभ, नंदी। आप देखते होंगे जो है शिवालय में नंदी का मूर्ति स्थापित होती है। उसके बाद माता जी का जो वाहन है वो सिंह है, दोनों में जबरदस्त बैर है। उसके बाद और चलिए, जो भगवान गणेश जी है उनका वाहन क्या है, मूषक है, और कार्तिकेय जी का वाहन मोर है। इनमें विसंगति है। तो किसी का जो इनके सारे जो वाहन है, इनके वाहनों में कोई शामिल नहीं है, लेकिन सारे परिवार के कंसेप्ट में परिवार को जोड़ के रखने में काम करते हैं। किसी प्रकार का कोई विभेद नहीं है, सब एक साथ रहते हैं, मेल जोल से रहते हैं, प्रेम सद्भाव से रहते हैं। ये हमें भगवान शंकर के परिवार से सीख लेने की जरूरत है, जो महाशिवरात्रि का सबसे बड़ा संदेश है। यदि हम भगवान शंकर का पूजन करते हैं, भगवान शंकर का यजन करते हैं, उनका व्रत रखते हैं, उपवास रखते हैं, तो ये शिक्षा हमें भगवान शंकर के परिवार से अवश्य लेना चाहिए कि हमें एक दूसरे से मिलजुल कर प्रेम सद्भाव के साथ अवश्य रहना चाहिए। अब हम ये बात करेंगे कि है ये जो शिवरात्रि है, यह जो है भगवान शंकर का स्वरूप के बारे में थोड़ी चर्चा करेंगे। भगवान शंकर का स्वरूप जो है वो बड़ा सुंदर स्वरूप है। आप देखें भगवान शंकर के सिर में चंद्रमा विराजमान है। चंद्रमा में क्या होता है, चंद्रमा में अमृत होता है, और भगवान शंकर जो है उसको धारण करते हैं। और उसके बाद भगवान शंकर के जो जटा में गंगा जी विराजमान है। ये कथा आपने सुनी होगी कि जब वो गंगा जी आई और बहुत वेग से आई
वहां से स्वर्ग से, क्योंकि गुस्से में आई, वो आना नहीं चाहती थी, लेकिन वो चूंकि भक्त की वो एक वो था, उनको आना पड़ा। तो इतने गुस्से में आई, उन्होंने प्रलय करना शुरू किया, बहुत विकराल रूप धारण किया। तो लोग कहे अब तो लगता है पूरा जिसके लाए तो वही धरती खत्म हो जाएगी। भगवान शंकर के पास गए, कहा भगवान ये तो बड़ी विकट स्थिति है। तो कहते हैं ना कि मैंने कहा ना कि शंकर जी के पास सारी चीजों की दवा है, सारी चीजों को उपचार है। बोला ठीक है, उन्होंने अपने जटा को खोला और जटा में शंकर उनको समाहित कर दिया। गंगा जी उसमें घूमने लगी, कहीं रास्ता नहीं मिले। अब सोचिए उनका, उनकी जटा में कितनी बड़ी शक्ति है, जो प्रलय, जो पृथ्वी पर प्रलय करना चाहता हो और उनकी जटा में वो घूमते रहे। फिर बाद में उन्होंने उस जटा से 4 बूंद गिराए। आप देख रहे हैं गंगा जी का जो प्रवाह है वो गंगोत्री से लेकर के और गंगा सागर तक चल रहा है, कितना बड़ा प्रवाह है। यदि 4 बूंद से इतना बड़ा प्रवाह हो सकता है तो और गिरा होता तो कितना बड़ा प्रवाह होता। यह कथा जो है शिव पुराण में आई है। तो वह भगवान शंकर उनको भी धारण करते हैं और गले में वो मुंड माला, जो उन्होंने विवाह किया माता जी से, जितनी शादियां की उसकी मुंड माला धारण करते हैं। जो और उसके बाद सर्प धारण करते हैं, सर्प उनके गले में रहते हैं। सर्प इसलिए रहते हैं कि जो नीलकंठ है, जो उनका जो विष है, विष को शांत रखने के लिए जो है सर्प उनको ठंडक प्रदान करते हैं। और उसके बाद वो मृग सर्प पहनते हैं वो। और कपड़ा आप देखते हैं कि शंकर जी का जो वस्त्र है मृग चर्म पहनते हैं, क्योंकि वो योगी हैं। योगी जो होता है वह, उसको कोई भौतिक चीज की आवश्यकता नहीं है, हमेशा ध्यान में रहते हैं। हमेशा वो ध्यान के अंदर, आप देखेंगे जो भगवान शंकर की जो मूर्ति मिलेगी वो हमेशा ध्यानमग्न, आधी आंख खुली हुई रहती है, हमेशा ध्यानमग्न रहते हैं और मृग बाघंबर पे बैठते हैं। और वह जो है भस्म विभूषित बने, आपको बताया, और उनके आधे अंग में माता जी का विराजमान है। ये बहुत बड़ा कंसेप्ट है हमारे संस्कृति के लिए। भारतीय संस्कृति कहती है स्त्री जो है हमारे अर्धनारीश्वर, जो भगवान शंकर को ही कहते हैं, उनके आधे अंग में माता जी विराजमान रहती हैं। यह बहुत बड़ी बात है। हमारे यहाँ स्त्रियों को बहुत ऊंचा दर्जा दिया गया, एकदम बराबर का दर्जा दिया गया, इक्वल। हमेशा जो उनका आज को बात होती है इक्वल के राइट की बात होती है, हमारे यहाँ बहुत हजारों वर्ष पहले स्त्री को बिल्कुल समानता का अवसर दिया गया। यह विसंगति बाद में आई जब हमारे पर आक्रमण हुए, बहुत सारे जो चीजें हुई और बहुत सारी विसंगति आई, जो पर्दा प्रथा, रात का विवाह, ये बाल विवाह, विधवा विवाह, जो भी है, ये सारी चीजें जो हुई, ये बेसिक कारण जो था वो था हमारे यहाँ जो अटैक आया उसके नाते हुआ। उसके बाद जो है इनको भूत भावन कहते हैं। मैंने उनको बताया कि उनके भूत उनके वो हैं। और यह अब हम बात करेंगे कि इस दिन हमें जो है किस मंत्र का जप करना चाहिए। सबसे पहले चीज है कि व्रत के दिन आपको सुबह उठें, ब्रह्म मुहूर्त में उठना चाहिए, डेली उठना चाहिए। वैसे यदि आप ब्रह्म मुहूर्त उठेंगे तो आपके शरीर में तेज, आपके शरीर में तंद्रा नहीं होगी, आपका शरीर जो है एक्टिव रहेगा। आजकल लाइफ स्टाइल ऐसी है कि हमें सूर्योदय के पहले अवश्य उठना चाहिए, बहुत जरूरी चीज है। तो हमें ये जो सत्यम शिवम जो ओम नमः शिवाय मंत्र का जप करना चाहिए। हम सुबह उठें, स्नान करने के बाद हम जाएं आपके आसपास जो भी मंदिर है वहां जाकर के भगवान का अभिषेक करें, पूजन करें और उसके बाद ओम नमः शिवाय मंत्र का जप करें। इस मंत्र के जप करने से हमारा जो है वो कल्याण होता है। और एक विशेष बात तो मैं आपको बताऊंगा शंकर जी के साथ जुड़ी है, वह जुड़ी है कि जब कोई कष्ट आता है तो हम महामृत्युंजय का अनुष्ठान करते हैं। महामृत्युंजय जो मंत्र है वह हमें हमारे जो कष्ट उसको दूर करने का प्रयास करता है। तो जब भी आपको कोई शारीरिक, दैविक, भौतिक जो भी कोई कष्ट हो तो हमें भगवान शंकर का ध्यान करना चाहिए, पूजन करना चाहिए, यजन करना चाहिए। और भगवान शंकर के इस महाशिवरात्रि में हमें यह संकल्प लेना चाहिए कि हम एक दूसरे से प्रेम से, सद्भाव से अपने समाज में, अपने परिवार में, अपने देश में और विश्व कल्याण के लिए हम आगे बढ़ें। यही हमारा सबसे बड़ा संदेश है इस महाशिवरात्रि पर। और आपको यह वीडियो अच्छा लगे तो आप उसको शेयर, लाइक और सब्सक्राइब करिए। धन्यवाद।